नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। इस वक्त हम आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर परुआ जगीर और ब्लाक जगानू के अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पे जो नारी शक्ति हैं उनकी तरफ से एहतजाज और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि परुआ जगीर के अंदर जो है वो वाइन शॉप खुलने के लिए जा रही है। देखिए, तपती गर्मी में जो परुआ जगीर की अलग अलग गांव की जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इन चंद दिनों की मैं बात करूं तो इन चंद दिनों के अंदर जो वाइन शॉप का तोहफा है वो पहले मजालता के अंदर दिया जाता है, उसके तुरंत बाद जो है वो बरवीन के अंदर दिया जाता है और तीसरा जो तोहफा है वो परुआ जगीर के अंदर दिया जाता है। लेकिन इन तीनों जगहों पे जो लोग थे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज देखिए किस तरह की जो इस गांव की महिलाएं हैं उनकी तरफ से एहतजाज और प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस गांव के अंदर जो वाइन शॉप है वो नहीं खुलने देंगे। उनकी तरफ से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है और एक तरफ सरकारें ये कहती हैं कि हम गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस तरह का तोहफा जो परुआ जगीर के अंदर दिया जा रहा है कि यहाँ पे जो वाइन शॉप खुलने के लिए जा रही है। लेकिन किस तरह से जो लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, एहतजाज जताया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस गांव के अंदर वाइन शॉप खुलती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो यहाँ की नारी हैं वो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमारे साथ एक्स बीडीसी जगानू ब्लाक हैं संजीत जी। तपती क्यों और किसके खिलाफ ये जो हमारा प्रदर्शन तीन दिन से लगातार चल रहा है, यहाँ पे जो प्रपोजल है वाइन शॉप खोलने का, ये जो मैं आपको मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर था, इसका जो पहला ओरिजिनल ऑर्डर है वाइन शॉप ओपन का, ये मजालता गांव के लिए था। मजालता लोगों के प्रोटेस्ट करने के उपरांत ये हमारे गोल्डी ब्लॉक बरमीन में दिया गया, वहां से मॉडिफिकेशन होती है। आज मेरे ब्लॉक के अंदर, मेरी परुआ जगीर के अंदर इसको खोला जाता है। तो यहाँ की महिलाएं, इसके लिए हमने पहले ही इंटीमेट किया था, एडमिनिस्ट्रेशन से हम मिले थे, हमने बताया था कि यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग लोग, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे अंदर शराब का यहाँ पे ठेका खुले, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिकली ये लोग पहले ही वीक हैं। आप देखें यहाँ जो मजदूर मेजॉरिटी के लोग अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। जो एक आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लगा के जाता है और 300 रुपये आके शाम को शराब के आके वापस सरकार को दे जाए या इनको दे जाए, तो अपने बच्चे के लिए क्या ले जाएगा, अपनी और अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा वो आदमी। तो मैं सरकार से सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए ये जो रोड देख रहे हैं आप किशोर जी, ये रोड देखें, बरमीन गोल्डी के लिए एक मात्र अल्टरनेट रोड है। जब से हमारा पुल बंद हुआ साल से, लेकिन ये रूट आज भी बदतर हालत के अंदर है। गाड़ी आप देखें किस तरह से जाती है, किस तरह से कोई प्रेग्नेंट वुमन है किस तरह से ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है, और बेचारा कोई बुजुर्ग है बीमार है किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है हमें लोगों को। लेकिन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन उनके बजाय ये तरह के वाइन शॉप के तोहफे हमारे गांव के लोगों को दे, ये लोग हमारे कतई विश्वास करेंगे। ये जो बुजुर्ग आज देखो कितनी कड़क धूप के अंदर 47 डिग्री के लगभग कोई टेम्परेचर चल रहा है, आज लगातार सुबह से ये लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सारे लोग बैठे हैं। ये एक सीधा साधा मैं ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर है कृपया इसे रिवोक करे। लेकिन संजीत जी, आप ही बीडीसी रहे, आप एक्स हैं, लेकिन आपके नाले में ये बात नहीं पहुंची कि इस इलाके के अंदर आपका जो परुआ जगीर है यहाँ पे जो वाइन शॉप खोलने के लिए हमारे पास कुछ भी ना हमसे कंसल्ट किया गया, ना हमारे पंच से, हमारा जो सरपंच है इनसे भी नहीं किया गया, ना हमसे किया गया। तो अगर 1-2% लोगों का, अगर कोई इनके बेस्ट इंटरेस्ट का कोई आदमी हो, अगर उसने कहीं लिख के दे दिया है तो नेचुरली वो 2% लोग वो मेजोरिटी ऑफ द गाँव नहीं होते। आप डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो होती है, मेजोरिटी ऑफ द विश जो लोगों की है, वो आप देख सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये बुजुर्ग, ये महिलाएं हमारे साथ ये कड़कती धूप में बैठी हैं। मैं सीधा और डायरेक्ट संदेश ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जी सिन्हा साहब से कहना चाहूंगा, ये कृपया करके ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये जो ऑर्डर जो परुआ जगीर के लिए किया है, तो कृपया इस ऑर्डर को रिवोक करे, कैंसिल करे और हमारे गांव के लोगों को, हमारी औरतों को ये बड़ी राहत दे, जो मैं ये उम्मीद सरकार से चाहता हूँ। एक्स सरपंच भी हमारे साथ हैं। आज तीसरा दिन है, क्या कार्रवाई, कहां कार्रवाई पहुंची है? कोई जिला प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बात हुई है? डीसी महोदय से इस मसले को लेकर बात हुई है? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन को सारी बातें पहुंच रही हैं, ये न्यूज़ वहां तक पहुंच रही है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ।
सच्चाई आप लोगों की वजह से ही सामने आती है। सच्चाई आप लोग ना हो तो गांव की ये छोटी छोटी जो बातें हैं और ये बड़ी पता नहीं कितने कब हो जाती हैं, तो ये बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुंचती हैं। और क्योंकि सबसे पहले परसों हम 3 दिन लगातार हमें यहाँ पे बैठते हुए हो गए। सबसे पहले हम जब यहाँ पे प्रदर्शन में पीसफुली, हमारा बिल्कुल पीसफुल रहा परसों का, फिर उन्होंने उसके बाद कल यहाँ पे हमारे पर हमला करने की कोशिश की। खासकर मैं निंदा करना चाहूंगी उस इंसान की जो हमारे संदूर सिंह जी पंच हैं यहाँ के, उनके जो भाई हैं, उन्होंने, जिन्होंने ये दुकान सिर्फ किराए पे दी हुई है, उन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की और मारा भी, पीटा भी, और इन्होंने कोशिश। पुलिस प्रशासन भी था, उसके बाद आप उनसे डंडा खींचा जाता है कि पुलिस हाँ, इतनी। बिल्कुल सर, मैं इस बात की गवाह हूँ, हमारे पास वीडियोस है, लेकिन खींचने की पूरी कोशिश की उन्होंने बेचारे लड़कों ने खींचने नहीं दिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने खींचने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने पूरी हिम्मत की। अगर वो तो डंडा खींच रहे हैं, कल को इनके पास से वेपन भी खींच सकते हैं वो। इस तरह की अगर इतनी हिम्मत ये लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि उनसे खींचा, लेकिन पूरा खींचने की कोशिश की इन्होंने हमारे सामने। हमने उस डंडे को पकड़ा भी। अगर वो उनको नहीं ये लोग मान रहे हैं, जो आपके चंद लोग हैं वो चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर वाइन शॉप खुलनी चाहिए, और उनकी तरफ से कल हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो वायरल हो रही थी कि इस जो ये इलाका है, यहाँ पे जो दड़ल्ले से जो दारू मिलती है, ब्लैक दारू मिलती है, ये कहाँ तक ठीक है? वो क्यों कहते हैं कि यहाँ पे अगर ये वाइन शॉप खुलती है तो लोगों को यहाँ पे फायदा हो? सर, मैं सुनी हुई है मैंने बात ये, लेकिन मेरी जो पंचायत पुरुआ जगीर है ना, यहाँ पे एक गांव है सर, 2 गांव है, इसकरसू और पुरुआ। एक छोटी सी हमारी पंचायत है जहाँ पे पंचायत घर भी अभी इन 5 सालों में ही बना है। पहले तो यहाँ पे पंचायत घर भी नहीं था, तो यहाँ पे पंचायत घर भी अभी कंप्लीट हुआ है। सर, मुझे नहीं लगता, मेरे पास एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जिसमें हमारे गांव में, खासकर बाहर की, मैं बरमीन की बात नहीं करती क्योंकि वहां पे छोटी सी मार्केट है, कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता इस मसले का। वहां की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। अगर बरमीन से कोई लाएगा या तनाल या जगानू से कोई शराब लाएगा, उसकी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई है, सिवाय एक बंदे के, जो यहाँ जिस बंदे ने यहाँ पे ये दुकान दी हुई है, यही बंदा एक बार इस पे पर्चा लग चुका है और ये थाने में एक रात काट चुका है। इसके साथ एक और ये बंदा जो संदूर सिंह जी का भाई है, वही एक रात काट चुका है और इनसे पैसे भी बरामद किए गए हैं और इनसे शराब भी बरामद की है। चाहे इन्होंने ये ब्लैक शराब इन्होंने बरामद की है, ये केस हुआ है और इनके ऊपर केस भी हुआ है और आज भी ये केस कोर्ट में चाहते हैं कि वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमें ना तो इसकी जानकारी दी गई, ना हमारे से बात की गई। एक छोटा सा गांव सर, यहाँ से कौन सा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? इसके पीछे तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी चाल है, क्योंकि अगर बरमीन से जिस मंदिर की दुहाई देकर वहां से ये वाइन शॉप उठाई जाती है, जिस स्कूल की दुहाई देकर वहां से वाइन शॉप उठाई जाती है, वही स्कूल में हमारी बच्चियां जाती हैं, वही मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अब ये आधे किलोमीटर के ऊपर हमें भी दे रही है, सिर्फ एक नाले का डिस्टेंस है। चलिए जी, अपनी माता जी अपना नाम बताएं, ये बताएं कि आपकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी। क्यों किया जा रहा है प्रदर्शन? सर, ये जहाँ पर जो वाइन शॉप लाई है उसको बंद करने के लिए लाया जा रहा है। जहाँ पर जितनी भी नशा करते हैं, जो ब्लैक करते हैं, उसको भी बंद किया जाए और जो लोग नशा करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जहाँ नशा करेंगे लोग, घर में भी लोग औरतों को परेशान करेंगे, तंग करेंगे। हमारी जो लोग नशा कर रहे हैं, इनको पहले गवर्नमेंट ने पूछना चाहिए इन लोगों से, इनकी इनकम क्या है, काम क्या करते हैं, इनकी कमाई क्या है, औरतों का कैसा गुजारा करेंगे, घर बच्चों को कैसे पालेंगे ये लोग अपने घर में, जो लोग यही ठेके पर पड़े रहेंगे सारा दिन। अभी कोई बात हुई है आपकी इस मसले को लेकर? किसी से बात हुई है? अभी कोई आया आपके पास? जिला प्रशासन के आया कोई? अभी यही आए हैं ब्लॉक के जो बीडीसी चेयरमैन और आरती मैम जी आई हैं, वो भी गोल्डी ब्लॉक से जी, अपना नाम बताएं, ये बताएं कि प्रदर्शन किया जा रहा है क्यों? ਇਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। क्यों? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਆਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਆਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗਲ ਜਾੜ ਅੱਗੇ ਪੀ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ ਭੇਜਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀਆਂ। किस तरह का डर है आपको अगर ये वाइन शॉप यहाँ पे खुलती है? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਅਗਰ ਬਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਖੁੱਲੋ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਪਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी अपना आप भी नाम बताएं, ये बताएं कि आपकी तरफ से भी एहतजाज जताया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं सरपंच ओम प्रकाश तलपड़, बेसिकली हम प्रवासी गीत के रहने वाले हैं। तो ये वाइन शॉप जो खोली जा रही है इलीगली तरीके से खोली जा रही है, इसमें सब फ्रॉड किया जा रहा है। ये पहले सैंक्शन इसकी जो थी वो मेहलता के लिए हुई थी, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद इसको बरमीन में लाया गया। बरमीन से वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ला दिया। तो ये सब एक इलीगल है और इसमें गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए और इसको बंद किसी भी तरीके से इसे बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों को अगर नहीं होती है तो आगे क्या करना है? नहीं होती है तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, ये बढ़ता आगे तक जाएगा और डीसी ऑफिस तक जाएगा। डीसी ऑफिस में सब लोग इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस में। साहब आप क्या कहेंगे, तपती गर्मी में महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं और इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये वाइन शॉप अगर खुलती है तो जो विरोध है वो इसी तरह से रहेगा। किशोर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो आगे तक पहुँचाते हैं और हमारी वो बात एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि 3 दिन से बात चल रही है, कल भी इधर प्रदर्शन हुआ, परसों भी हुआ, तो जैसा सीधा एक जो तोहफा दे रहे हैं, पहले तो लीगल है वो तो मजालता में लोकेशन की उसे लगाया तो ये बरमीन में आ गए, बरमीन में घुसे, बरमीन से जब आया तो जो प्रोवा जगीर को दे रहे हैं ये। तो मैं ये चाहता हूँ को देखो हमारी जो महिला शक्ति है इतनी धूप में बैठे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे बर्बाद हुए, बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे कारोबार मिले। तो ये वाइन शॉप हमें कभी भी नहीं चाहिए, ये हमारे ब्लॉक के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। कितना फायदा इससे होगा अगर ये आप जिस तरह से कह रही हैं 3 जगहों पे ये खुलने जा रही थी, क्या लगता है अगर पुरवा जगीर में खुलती है कितना फायदा लोगों को होगा इसका? इसका फायदा किशोर जी कुछ नहीं होगा, इसका नुकसान ही होगा। ये एक ट्रायल है, ये एक ट्रायल पे ट्रायल चला रहे हैं। पहले मजालता में ट्रायल हुआ, फिर बरमीन में ट्रायल किया इसका, अब पुरवा जगीर के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है इसको, और इन महलों को भुगतना पड़ेगा जब शाम को वो डेड होके आएंगे घर में। तो ये क्या करेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी या उनको संभालेंगी या उनको इधर से कहाँ लेके जाएंगे? ये तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत है। एक तो हमारे गांव के लोग दिहाड़ी लगाते हैं, तो इतना पैसे की भी कोई वो नहीं है कि सुविधा है कि अच्छे पैसे कमाते हैं लोग, वो भी 500 रुपये इधर दुकान में देंगे, आके दारू की दुकान में देंगे, तो बच्चे कैसे पालेंगे जी, कैसे पालन पोषण करेंगे? फार्मर लोग हैं जी, एग्रीकल्चर वर्कर हैं सारे। चलिए, ये जो इनका कहना है कि ये जो लोग हैं ये दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं, उससे ही इनका जो रोजी रोटी का साधन चलता है। संदूर सिंह जी हैं, ये पंच हैं, हमने इनसे सुना, हमने इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जितने भी पंच और बीडीसी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आप इकलौते हो जो आप दूसरे पक्ष के साथ हो। आपसे मैं जानूंगा क्या कारण है इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और जहाँ हमारे साबका बीडीसी जगाणु जी, इनके घर के पास दुकान है जी, ये चाहते नहीं, जहाँ नहीं खुलना चाहिए वहाँ खुल जाए जी। उसके साथ बैठे हुए अपने श्री बिशनदास धनोआ के साबका सरपंच है जी, इन्होंने भी कहा कि ये दुकान मजालता में खुलनी थी, लेकिन जब बरमीन में प्रोटेस्ट किया मैं भी दुकान के खिलाफ था, मैं आज भी बोलता हूँ मैं उसके खिलाफ था। यहाँ क्या है, यहाँ जहाँ ऐसा है ये बात मेरी है, मैं कोई साइन करके नहीं दी है। आप नशा मुक्त नहीं करवाना चाहते? नहीं, नशा गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, हम फौज के आदमी हैं, हमको 6 बोतलें मिलती हैं, हमको कोई नशा किसी को नहीं कोई कराता। आप जाओगे लोगे, ये गलत बात है कि कोई नशा कराता है। आप हम खुद जाएंगे। अभी जहाँ दुकानें लगी हैं, उधमपुर में दुकानें लगी हैं, मेरे सामने 1960 में 1 दुकान होती थी, आज 25 दुकानें हैं उधमपुर में। और ये दुकान जहाँ नशा मुक्ति कराने चल पड़े,
पहले ये खुद अपनी जुगाड़ू में बंद कराएं। बीडीसी सबका बीडीसी संजीव कुमार शर्मा जी पहले जुगाड़ू में बंद कराएं, फिर आए जहां पर ठीक है ब्लॉक उनका था, अब वो बीडीसी नहीं है। मैं भी अभी पेंशन नहीं हूँ, मैं साहब का हो गया हूँ, पुराना जानी, और रिटायरमेंट हो गया हूँ। एक बात, दूसरी बात जो हमारी, लेकिन ये जो महिलाएं हैं माना कि वो बीडीसी लग जुगानू से, लेकिन ये जो हैं ये क्यों बैठी हैं? नहीं, ये गुमराह करने वाले ये हैं। कौन कौन? ओम प्रकाश सरपंच, सबका सरपंच टलपड़ जी, बिशन दास सबका सरपंच थनोआ, और बीडीसी सबका बीडीसी जगानू। अगर ये होते, इन्होंने पहले आना चाहिए था। जैसे कि बरमीन में डीडीसी गोल्डी, बीडीसी गोल्डी, उन्होंने दुकान खुलने नहीं दी थी। जहाँ दुकानें खुली हुई, आज परसों वहां 35,000 रुपए सेल हुई। जो लोग जहां से उधमपुर जाएंगे, कहाँ पे? जहां पर, अच्छा, यहाँ ओपन हुई है? हाँ जी, सेल चल रही है। 35,000 रुपया परसों हुआ। कल जहां ऐसे फिर इनकी तरफ से विरोध क्यों किया जाए? इनका विरोध ये है, गुमराह कर रहे हैं। ये जो नारी शक्ति है बेचारी अपने घर से कल भी यहाँ बैठी रही, आज भी ये गुमराह करने वाले ये लोग हैं जो आगे बैठे हुए हैं। जो सुनीता चुप चुप, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये अच्छा काम नहीं होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज दी है, ये हमारे घर के लिए नहीं दी है, इमाम के लिए दी है। जहां से उधमपुर जाएगा एक आदमी, जगानू जाएगा, 100 रुपया किराया लगेगा, जहाँ और फिर वहां से लेकर आए 300 रुपये में पड़ेगी उसको। लेकिन अगर आप चंद लोग कह रहे हैं कि खुलनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं वो नहीं चाहती। ये महिलाएं गिर से नहीं है, ये सरसू से हैं। 2.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से आई हुई है। दूर से हैं ये महिलाएं। इनके घर में दारू बिकती है, 2 जिसके पैकेट रखे हुए हैं, दारू बिकती है। ये क्या, ये गुमराह करने वाला है, करने वाली है बीडीसी, गुमराह करने वाला बीडीसी। देखिए, ये हमने दूसरा पक्ष रखा और ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर वाइन शॉप जो है वो खुलनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो वाइन शॉप है वो नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताते चलें, जो नारी शक्ति है वो इकट्ठी हुई है, उनकी तरफ से देखिए उसी तरह से एहतजाज और प्रदर्शन किया जा रहा है। और इन लोगों की माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। अब कहां तक ठीक है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौके पर पहुंची है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन इनकी माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस इलाके की मैं बात करूं, क्या कहेंगी? सुनिए आप, चुप रहिए। पहले नंबर उनकी तरफ से उनका पक्ष हमने रखा, आपका भी सुना हमने, अब उनका भी सुना। लेकिन उनका ये कहना है कि जो जितनी भी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं ये यहाँ की नहीं है। ये आप थोड़ा सा बस सर एक चीज है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, हम सारे अपने अपने आधार कार्ड लेके आए हैं। हम ऐसे नहीं आए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगर मैं यहाँ की सरपंच हूँ, अगर ब्लॉक जगानू के सरपंच यहाँ पे आए हैं, पूछो इनके साथ, इनकी पंचायत का क्या कोई एक भी बंदा यहाँ पे आया है? लेकिन हाँ, यहाँ पे इसी पंचायत के सारी लेडीज इसी पंचायत की है। अगर ये एक भी लेडी साबित कर दे कि बाहर की है कहीं की, या फिर इस मोहल्ले से है, अगर इस मोहल्ले से है तो वो तो आएगी बेचारी, वो तो आएगी। सर मैं संदूर सिंह जी की, एक मिनट, मैं संदूर सिंह जी की बड़ी इज्जत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी ही पंचायत में पंच रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे बीडीसी हैं, यहाँ पे डीडीसी हैं, उनसे कोशिश करते हैं हम। आप नहीं हो, उनका कहना है कि आप अभी नहीं हो। सर कोई बात नहीं, मैं जब हम थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक्स सरपंच तो है ना, तो वो एक्स पंच तो है ना, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे नहीं, ठीक है ना, तो इसका जवाब तो हर एक बंदे को दे। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम बिना आधार कार्ड के नहीं आए। डीसी मैम ने हमें पहले जाते जाते अब बीडीसी जो है उनका रिएक्शन लेते हैं। सर सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, अब आपने भी सुन लिया
उनका क्या कहना है। आपकी तरफ से गुमराह इन लोगों को किया जा रहा है। अब हम इस बात को नहीं कहते कि आपकी तरफ से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन वाइन शॉप को लेकर आपकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। वो आपके साथ भी उनकी तरफ इलेक्शन लड़ी है। अब कौन सही है ये आप थोड़ा स्पष्ट करें। ये देखिए, ये आप ये जो जनता बैठी है, ये माताएं जो मैंने हमारे साथ बैठी है, आप इनसे एक एक आदमी, एक एक औरत से पूछे, जो एक एक बहन से पूछे कि आप लोग 3 दिन से लगातार किसी के गुमराह करने से आप लोग आए यहाँ पे? क्या क्या आप लोग मेरे कहने से आए? आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे कहने से आए? ये लोग सुनो, ये जनता की आवाज है। आप उनके एक आदमी की आवाज सुन ली, आप उसका पर्सनल व्यू हो सकता है, उसका पर्सनल बेस्ट इंटरेस्ट हो सकता है, उसका अपनी जो मानसिकता, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो अपने व्यक्तित्व अपनी बात करता है। हम उसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन आपको ये सख्त करनी चाहिए। ये माताएं बहनें जो 3 दिन से लगातार बैठी हैं, इन्होंने पहले हमें जब 8 दिन पहले जब डीसी मैडम से बात करनी थी, हमें इन्होंने कहा कि डीसी मैडम से बात करें। हम 15 दिन पहले डीसी मैडम के पास लेके गए, बात हमने की कि ये जहाँ वहाँ की जनता, यहाँ की औरतें, डीसी महोदय ने सुनी। यस, मैंने उनसे बात की 15 दिन पहले, उनको इंटीमेट किया कि यहाँ के इस तरह से वी विल फोर्स टू गो टेक टू द स्ट्रीट। और आज वही हालत हुई कि अगर ऐसा ऑर्डर हुआ तो हमें मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो अब ये सारे बेचारे औरतें 3 दिन से परेशान थी। मैं कल परसों में बाहर था, लेकिन परसों में शाम को कहीं बाहर से आया तो मैं लगातार इन लोगों ने कांटेक्ट किया, चेयरमैन साहब आए, और हमारा व्यथा, हमारी दुख दर्द अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है, कोई ना कोई हमारे लीडर साहब है, अब सुने इसकी दर्द। तो मैं उसी इनकी रिक्वेस्ट पे कल से परसों से इनके साथ मैं आया हूँ। और ये इन औरतों को पूछे, इन लोगों को पूछे कितनी व्यथा और पीड़ा इन लोगों ने सही है। अगर आप लोग जानते हैं कि बच्चा अगर 500 रुपया कमाए, 300 रुपया शराब खाने में दे दे और सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके दे दे, तो सरकार इस तरह से काम करे तो वही काम करे। हमें लोगों के हक की बात करनी चाहिए। हम लोगों के नुमाइंदे हैं, चाहे हम बीडीसी अभी है या नहीं है, लेकिन एक समाज सेवक है, क्या सोशल एक्टिविस्ट हम लोग हैं, लेकिन लोगों के काम करते हैं। हमेशा जीत और हार अलग चीज है, लेकिन हमेशा लीडर्स को लोगों की हक की बात करनी चाहिए। हम लोगों की हक की बात करने के लिए आज धूप में, कड़कती धूप, 47 डिग्री टेम्परेचर है, मेरे साथ मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, यहाँ के बुजुर्ग बैठे हैं। क्या इन लोगों को पूछो कि कितनी कड़क धूप में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी व्यथा है, इनका दुख है। इनका दुख ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी बात को सुने और इस ऑर्डर्स को जो अभी मिजालता के अंदर, जब बर्मीन के अंदर रिवोक हुआ, तो काइंडली कृपा करके इस ब्लॉक से भी इसको रिवोक करे और इसको कहीं और शिफ्ट करे, जहां उनको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वहां करे। लेकिन हमारे जहां के लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए, जो माताएं इन बच्चों के लिए जहर मत दे, और खासकर ये औरतें, ये आप कह रहे हैं मर्द शिकार नहीं होता, मेजॉरिटी जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है, और जब इंटॉक्सिकेशन जब पति करके आता है, जब उनका बेटा करके आता है, तो घर में जो झेलती है तो ये औरतें ही झेलती है। अगर ये सरकार को नहीं देखना चाहिए, सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए। क्या चीज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हम गांव के लोगों को क्या चीज देने जा रहे हैं? रोड दे नहीं सके, पानी, अब चलो पानी का जल जीवन मिशन चला है, लेकिन रोड की भारत बदतर है। और अब डेवलपमेंट के इश्यूज, हमारा माता यहाँ से महज कोई 20 किलोमीटर है, टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट के लिए क्या आपका रोड बढ़िया नहीं होना चाहिए? क्या बेहतर रोड के लिए इन बुजुर्गों से पूछो, ये जो बात कर रहे हैं, पूछे इन लोगों से, आप कितनी बार रोड के लिए लड़े हैं? लोग, आप कितनी बार स्कूल के लिए लड़े, आप कितनी बार आंगनबाड़ी के लिए लड़े? उन लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोग हमेशा लोगों के लिए कितनी बेहतर लोगों की भलाई के लिए आप लोगों ने लड़े हैं। लेकिन अगर अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, 2 चीज बात के लिए अगर आप इतने काम कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा नुमाइंदा कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमें कैसे लोग चुन के भेजने चाहिए। ये बेहतर लोग फैसला करे, जनता फैसला करे, ये लोगों ने क्या करना चाहिए। देखिए, जनता का फैसला साफ है, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस गांव के अंदर, पुरुआ जगीर के अंदर वाइन शॉप खुलती है, तो इसी तरह से इनकी तरफ से जो है वो प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अभी तक 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन तक अभी तक कोई भी जो जिला प्रशासन की तरफ उनकी तक कोई बात अच्छी से पहुंचनी चाहिए थी, या इन लोगों को कोई अवगत करवाना चाहिए था, वो इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या इसमें जिला प्रशासन करता है, क्या जो सरकारें करती हैं, लेकिन ये आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले चंद दिन बताएंगे। लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे वाइन शॉप इस इलाके के अंदर खुलती है, तो इनकी तरफ से इसी तरह का जो है वो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तब